गणेश भगवान की जय। देवियों सज्जनों, मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय देवी भागवत महापुराण का 144 परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपको गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन की लाख लाख बधाइयां स्वीकार हो। भगवान गणेश जी आप सबको विघ्न व्यवधानों से दूर करें, आपके घर में मंगल करें। मंगल मूर्ति भगवान गणेश की जय। माता गौरी लक्ष्मी नारायण के क्षीर सागर में अपने पुत्र के जन्मदिन माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सायंकाल उपस्थित होने के लिए न्योता देने गई हुई हैं, निमंत्रित करने गई हुई हैं। और इस प्रार्थना को भी कहा, भाई मेरे कुछ ऐसा करना कि मेरा पुत्र अब जन्मदिन के अवसर पर वहां से कहीं जाए ना, क्योंकि मैं तो देवी देवताओं आप जैसे अन्य प्रतिष्ठित अतिथि गणों के स्वागत में सभी लोग उपस्थित रहते हैं और मेरा छोटा सा वो पुत्र इधर उधर कहीं बहक न जाए। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश चतुर्थी के व्रत से भारतवर्ष में किसी भी माता का बेटा कभी बिछुड़ेगा नहीं, कभी वहां से हटेगा नहीं, कभी बहकेगा नहीं, कभी आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाएगा। माता पिता की सेवा करने वाला होगा, संस्कृति और संस्कारों को मानने वाला होगा। भगवान गणेश, माता गौरी और भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की कृपा पाने वाला होगा। लक्ष्मी नारायण के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर करने वाला होगा और इस पृथ्वी लोक पे जन्म पा करके अपने पितरों को तारने वाला होगा और हर प्रकार से अपने परिवार के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होगा। भारत देश को बचाने वाला होगा, भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को विश्व में हर जगह पहुंचाने वाला होगा। रामकृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला होगा, वीर भोग्य वसुंधरा को बचाने वाला होगा, जन जन को सुख पहुंचाने वाला होगा, देश की रक्षा के लिए अपने शीश को कटाने वाला होगा। देश चला जा, देश कभी भी झुकने ना पाए, भले ही मेरा प्राण चला जाए, ऐसी भावना को जगाने वाला होगा। जन जन के मन में प्रसन्नता पहुंचाने वाला होगा। भगवान गणेश की कृपा पाने वाला भारतवर्ष का बेटा कभी भी देशद्रोही, देश विद्रोही नहीं होगा, नहीं होगा। अपनी भक्ति की शक्ति से भगवान महादेव के कैलाश पर भक्ति का झंडा गाड़ने वाला होगा। ऐसा ही व्रत है, ऐसा व्रत है। ये केवल कहीं नहीं लिखा हुआ है केवल माताएं ही करें, पिता को भी इस व्रत को करना चाहिए। अपने पुत्र के लिए, अपने संतान के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश का कल्याण करने के लिए। क्योंकि आज का बच्चा कल का देश का नागरिक होगा। नागरिक यदि अच्छा है, मंगल करने वाला है, विघ्न व्यवधान से दूर रहने वाला है, तो देश मंगलमय होगा। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना, सबका साथ, सबका विकास चाहने वाला होगा। भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा, बहन जरूर आऊंगा, कुछ करूंगा कि आपका पुत्र
आपके पास रहे, पृथ्वी पर मत भाग करके जाए। और जब जाएगा तो तुम्हारे साथ ही जाएगा, अपने माता पिता के साथ ही जाएगा। ऐसा ही मैं करूंगा, ऐसा ही मैं करूंगा। इसलिए आप चिंता मत करें बहन, आप चिंता मत करें बहन, जरूर उपस्थित होऊंगा। भगवान नारायण ने क्या कहा कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो विघ्न व्यवधान हैं, भरणी और भद्रा हैं, उन सब कालिमाओं को जो सूल की तरह चुभने वाले हैं, देवताओं को दूर भगाने वाले हैं, सबको बुला लिया और छोटे छोटे कण के रूप में उनको अपने पास बिठा लिया, जिसका नाम है तिल। कहा है तिल के समान विघ्न व्यवधान, अब तुम मेरे पास आकर के पवित्र हो गए हो और तुम मुझे अति प्रिय हो। मेरी संतान जो पृथ्वी पर है, ब्रह्मदेव तो जन्म दे देते हैं, पालन तो हम करते हैं, भगवान भोलेनाथ तो संहार के देवता हैं। इसलिए जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड, जिसे जनरेटर ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, तीनों हम देवता हैं। आज से तुम विघ्न व्यवधानों को तुम दूर करोगे, तुम्हारा नाम आज से तिल होगा। और जब तुम्हारा दूसरा भी रूप होगा, तुम जो सफेद तिल के रूप में होगे तो पवित्र होगे, नीट एंड क्लीन होगे। इसलिए तुम पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनकी शक्ति को बढ़ाने वाले, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति बढ़ाने वाले हमारे भक्त तुम्हें देवताओं पर चढ़ाने वाले होंगे, पितरों को खिलाने वाले होंगे, सारे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। तिल की बनी हुई हर चीज जब सूर्य देवता का ताप कम होगा, क्योंकि सूर्य देवता के पुत्र हैं शनिदेव। और सूर्य भगवान की दो पत्नियां संध्या और छाया हैं। छाया के पुत्र शनिदेव और संध्या के पुत्र हैं यमराज, यमदेव। बड़ी पार्शियलिटी करते हैं सूर्यदेव शनिदेव के साथ। एक दिन शनि का घर कुंभ लग्न को उन्होंने अपने तेज से जला दिया, बड़े परेशान हैं। शनिदेव की माया माता छाया और शनिदेव बड़े परेशान हैं, क्या करें। समस्त देवताओं ने कहा, हे सूर्यदेव, तुम यह क्या कर रहे हो, अपने पुत्र के साथ पक्षपात कर रहे हो। सूर्यदेव जाते हैं तो देखा कि शनिदेव के पास कुछ भी नहीं बचा है, थोड़ा सा तिल बचा है, काला तिल। वो कालिमा जो विघ्न व्यवधान को उपस्थित करने वाला, उस काले तिल को शनिदेव ने लोटे में जल लिया और काला तिल डाल दिया और अपने पिता के चरणों पर अर्घ्य समर्पित कर दिया। सूर्य भगवान खुश हो गए, कहा, पुत्र, तुम्हारा अब जब मकर राशि, मकर लग्न में मैं होऊंगा, तुम्हारे दूसरा घर मकर लग्न में, तो उस समय जब मैं आऊंगा तो मकर राशि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आई सब कोई। सब लोग वहां उपस्थित होंगे, समस्त तीर्थगण। और उस समय मकर संक्रांति पर यह तिल का दान जो करेगा, तुम्हारा ये घर
धन धान्य से परिपूरित हो जाएगा। समस्त देवता इस तिल को चाहेंगे। जो ब्राह्मणों को तिल का दान करेगा, जो पितरों को तिल दे करके तिलांजलि देगा, पितर भी खुश हो जाएंगे। पितर खुश हो जाएंगे तो वंश की वृद्धि होगी, संतान उनके घर में आएगी। इतना वरदान दे करके सूर्यदेव चले गए। शनि को यह काला तिल तब से अति प्रिय है। तो सूर्य देवता 9 ग्रहों के चेयरमैन हैं, ग्रहपति हैं। उनको यह तिल बहुत ही पसंद है। माता गौरी को तिल पसंद है, भगवान भोलेनाथ को तिल पसंद है, लक्ष्मी नारायण को तिल पसंद है। 5 देवता जो गौरी, शंकर, गणेश, विष्णु और सूर्य, सबको तिल पसंद है। तो इस माघ के महीने में मकर राशि में जब सूर्य देवता आते हैं तो तिल से अर्घ्य देना, तिल का लड्डू भगवान गणेश को देना, चढ़ाना। वैसे तो उनको रसीला लड्डू अति प्रिय है। तो भगवान नारायण ने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी लक्ष्मी ने अन्नपूर्णा से कहा कि बहन, आप इस तिल का और गुड़ का लड्डू बना लो। इसे तिलकुटा व्रत भी कहते। और बढ़िया सजा करके अपने भांजे गणेश के जन्मदिन पर इसे मैं ले चलूंगा। सायंकाल का समय है, सायंकाल का समय है। भगवान लक्ष्मी नारायण सज धज कर अपने भांजे के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, अपने बहनोई भगवान भोलेनाथ के यहाँ कैलाश पर्वत पर सायंकाल उपस्थित होते। मामा से भांजे की बड़ी मित्रता होती है, बड़ा अटैचमेंट, बड़ा प्रेम होता है। गणेश जी जाते हैं, अपने मामा को प्रणाम करते हैं, मामी को प्रणाम करते हैं। आइए मामा जी, आज मेरे लिए मेरे जन्मदिन पर क्या ले आए हैं? जो भी लाए होंगे बड़ा अच्छा होगा। कहा, भांजे, आज मैं तुम्हें जो गिफ्ट लाया हूं उसे तत्काल खोलने नहीं दूंगा, और सारा तुम्हारा जब जन्मदिन मना लिया जाएगा, तुम्हें समस्त देवता तुम्हारी पूजा अर्चना कर लेंगे, तब तुम्हें यह गिफ्ट मैं दूंगा। आपको आज कैलाश पर रहना होगा। कहा, ठीक है मामा जी, मैं रहूंगा। आज गणपति कैलाश पर माता गौरी, भगवान शंकर के समीप, लक्ष्मी नारायण के समीप, चंद्र देवता के समीप, समस्त देवी देवताओं की उपस्थिति में आज वहां विराजमान है। समस्त देवता और देवी, लक्ष्मी नारायण, माता गौरी, भगवान शंकर, भगवान कार्तिकेय, समस्त सप्तऋषि और समस्त भक्त उनका पूजन कर रहे हैं। उनको स्नान कराया जाता है। जाड़े का महीना है। गुनगुने घृतम स्नानम, मधु स्नानम, दधि स्नानम, क्षीर स्नानम, गंगा जल स्नानम, 5 चीजों से सब गुनगुने हैं। गाय का जो घृत है वो भी गुनगुना है, गाय का दूध भी गुनगुना है, गाय का घी भी गुनगुना है, शहद भी गुनगुना है, गंगा जल भी, माता गंगा जी हैं वो भी गुनगुना जल से आज गणेश जी को सब लोग स्नान करा रहे हैं। सुंदर पीला वस्त्र पहना रहे हैं, सिंदूर लगा रहे हैं। सिंदूर अति प्रिय है
हनुमान जी को भी, गणेश जी को भी हल्दी अति प्रिय है, खट्टा फल अति प्रिय है, मूली अति प्रिय है, गाजर अति प्रिय है, शकरकंद अति प्रिय है, गन्ना अति प्रिय है। उस दिन भक्त को मूली नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी को यह प्रिय नहीं। माता लक्ष्मी प्रसन्नता की ओर नहीं जाती। मूली नहीं खाना चाहिए, लेकिन चढ़ाना चाहिए। और जब धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार से पूजन अर्घ्य सभी देवता, काला तिल लोटे में, कुछ लोग चांदी के लोटे में, क्योंकि चांदी से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, दही से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। हल्दी डालते हैं, लाल अथवा पीला पुष्प डाल करके भगवान गणेश जी को अर्घ्य समर्पित करते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं। अब मामा जी का गिफ्ट क्या है? मोदकम। वो काले तिल का मोदक जो त्रिशंकु के रूप में सिलिंडराकार है, ऊपर नुकीला, नीचे गोल और मटोल, वो काला तिल का मोदक टोकरी भर के ले आते हैं। लक्ष्मी नारायण उस काले तिल को कहते हैं, भांजे तुम इसे स्वीकार करो, खिलाते हैं। अब वो काला तिल तो कर छाता है, लेकिन मामा और मामी ने उसे ले आए हैं, क्योंकि दुनिया का संपूर्ण विघ्न व्यवधान जो उस काले तिल के रूप में है, भगवान गणेश जी उसे खा करके अपने अंदर पचा लेते हैं। पूरी संस्कृति की रक्षा करते हैं, पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं। पूरे भारतवर्ष में जो भी उनको काले तिल की पूजा करता है, लड्डू से उसके घर में संपूर्ण विघ्न व्यवधान को अपने उदर में धारण कर लेते हैं गणेश जी। इसलिए गणेश जी को काले तिल का लड्डू अति प्रिय है। वहीं पर भैरव जी भी उपस्थित हैं, उनका जो वाहन श्वान देवता भी है। गणेश जी स्वयं खाते हैं, दूसरे श्वान को, कुत्ते को भी देते हैं। इसलिए कहा जाता है जो यह काला तिल का लड्डू भैरव के वाहन श्वान देवता को खिलाता है, राहु और केतु उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाते, अर्थात राहु और केतु भी उसकी सहायता करने लगते हैं। दिन बुधवार को गणेश जी का जब जन्मदिन है, और सफेद तिल अपने भक्तों को गणेश जी जब सारे विघ्न व्यवधान दूर कर दिए, तो जो उनके भक्त रखे थे काला तिल, वो सारा विघ्न व्यवधान जो कालिमा के रूप में था वो समाप्त हो गया। तो वो तिल नीट एंड क्लीन और सफेद रंग का हो गया। और सफेद रंग के तिल का लड्डू पृथ्वी पर बच्चे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं, कालिमा नहीं है। उसकी विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, विभिन्न प्रकार के व्यंजन। और जो पितरों को काला तिल दिया जाता है, पितर भी देव स्वरूप होते हैं। 24 गायत्री में भी जो पितृ गायत्री है, ओम देवताभ्या पितृभ्यश्चा महायोगिभ्याय च नमो स्वाहाय स्वधाय च नित्यने नमो नमः। अपने परिवार के विघ्न और व्यवधान को पितरगण भी समाप्त कर देते हैं काला तिल लेकर के, स्वीकार करके। इसलिए पितरों को जब तिलांजल दी जाती है, तब काला तिल जल में डाला जाता है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ का है, उसे सारे देवता उस घर और परिवार से बहुत ही
प्रसन्न होते। शनि किसी के अगेंस्ट है, काला तिल कलश में डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए रविवार के दिन, सूर्यदेव बहुत खुश हो जाते हैं, शनिदेव बहुत खुश हो जाते हैं। जीवन में कभी दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं होगी। काले तिल का लड्डू या गणेश भगवान को आप सच्चे मन से चढ़ा करके अर्घ्य समर्पित करके प्रार्थना करते हैं तो आपके पुत्र की आयु बढ़ेगी, विघ्न व्यवधान घट जाएंगे, सर्वत्र सुख शांति होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। देवियों सज्जनों, मैंने आपको यह देवी भागवत की कथा यहाँ पर बताई है। भगवान गणेश जी का जन्मदिन आने वाला है तो गणेश जी की जन्मदिन पर बड़े धूमधाम से मनाइए। और सभी लोग, जब आपकी घर में महिलाएं गणेश जी के व्रत को रखे हैं तो ये नहीं कि अकेली ही वे पूजा करती हैं, आप लोग बैठकर टीवी देखते हैं, बकवास करते हैं, वहां पर जाकर के उपस्थित होइए और गणेश जी की पूजा को सुनिए और गणेश जी की आरती में शामिल होइए। और उस बेटे के लिए जिसके लिए आपने व्रत रखा है, उस बच्चे को भी गणेश जी को प्रणाम करवाइए, उससे भी पूजा करवाइए, उससे भी फूल आदि चढ़वाइए। निश्चित ही कल्याण होगा। आपसे परम निवेदन है, मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाओ, क्योंकि लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे गणेश जी के इस व्रत को करना चाहिए। क्यों काला तिल चढ़ाते हैं, क्यों सफेद नहीं चढ़ाते? सफेद किसके लिए? क्योंकि हम यही चाहते हैं कि हमारे घर से विघ्न व्यवधान दूर हो जाए, इसलिए काला तिल हम भगवान को चढ़ाते हैं, अति प्रिय है। लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। बोलो गणेश भगवान की जय।